तो जैसे ही आज मैं अपनी बहन को लेने जाता हूँ, वहाँ पर मेरे को एक अपना नेबर मिलता है और वो मेरे को कहता है कि भाई 20 रुपए का दही लेकर आ। मैं दुकान में जाता हूँ और वो बंदा मेरे को जानता होता है, ठीक है। और वो मेरे से पूछता है, हाँ भाई कौन सी क्लास में हो गया। मैं उसको कहता हूँ कि भाई मैंने अपनी 12th पूरी कर ली। एंड द पर्सन आस्क्स मी कि अभी जेई के पेपर नहीं दिए, कुछ किया नहीं। देन आई रिप्लाइड कि मैंने नौकरी तो करनी नहीं, मैंने तो बिजनेस करना है। एंड ही वॉज शॉक्ड। वो मेरे को पूछ रहा था कि भाई नौकरी क्यों नहीं करनी, तुम्हारे पापा भी नौकरी करते, तुम्हारी मम्मा भी नौकरी करते, तुम्हारी पूरी फैमिली नौकरी करती है, तो तुम क्यों नहीं नौकरी करोगे, तुम क्यों नहीं पेपर दोगे। मैंने कहा देखो भाई, ऊपर वाले ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है, एक ही लाइफ दी है। वो ज़िंदगी चाहे तुम नौकर बनकर निकाल दो, चाहे एक बिजनेसमैन, चाहे एक राजा बनकर निकाल दो। तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ कि तुम एक नौकर बनना चाहते हो, एक नौकर की लाइफ जीनी है, या फिर एक बिजनेसमैन की लाइफ जीनी है, एक हायर सेल्फ इंडिविजुअल की लाइफ जीनी है, एक अपनी लेगेसी बनाकर जानी है। एंड दी पर्सन वॉज सरप्राइज्ड। इस बात को हुए हुए मे बी 3-4 साल हो चुके हैं और वो बंदा पूरा सरप्राइज हो गया। उसने कहा कि भाई मेरे को तेरे साथ बैठना पड़ेगा, जबकि उसकी खुद की शॉप है एंड लाइक ही हैज़ अ डायरी, ठीक है। तो भाई वो बंदा मेरे को कह रहा है कि भाई बता तू, भाई मेरे को बता, मैं तेरे से क्लासेस लूंगा, मेरे को बता तू आगे करेगा क्या। और ही बस शॉक्ड। वो कह रहा है कि भाई सभी लोग तो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग नॉन मेडिकल ले रहे हैं, ठीक है, वो इतना इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू उस पाथ पर क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करनी भाई, मेरे को करना अपना बिजनेस है। मेरे को मेरी गट फीलिंग है कि मैं ये अगर रियल इस्टेट में जाऊंगा या मैं ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, वो आगे बढ़ेगा। कोई बात नहीं, अगर वो फेल हुआ तो मैं दूसरा ट्राई करूंगा, अगर दूसरा फेल हुआ तो तीसरा ट्राई करूंगा, अगर चौथा फेल हुआ तो पांचवा ट्राई करूंगा। कभी एक ना एक चीज़ तो जब मैं उस पर वार करूंगा, वो गड़ा टूट तो जाएगा ना, सक्सेस का गड़ा टूट जाएगा और मेरे पास जो सारी सक्सेस है वो आ जाएगी। एंड जब मैंने इतनी बातें की, सिर्फ मैं 2 मिनट रुका, मैंने इतनी बातें की उससे लिया, और भाई वो बंदा मेरे से इतना इंप्रेस हो गया। उसको लग रहा था कि भाई आई एम अ नॉर्मल किड, कि भाई इसकी पूरी फैमिली, लाइक हमारा नाम है पूरा कि हमने काफ़ी बंदों को पढ़ाया, ठीक है, मेरे दादा से चला हुआ आ रहा है, ठीक है, हमने बहुत स्ट्रगल से हमने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुँचाया, लाइक वो भी पढ़ाई से। और सभी भाई सबके पास हायर एजुकेशन है, टॉप लेवल की हायर एजुकेशन है अपने अपने फील्ड में। और घर के अंदर चाचे से लेकर, ठीक है, पापा से लेकर हर एक बंदा, सभी के पास हायर एजुकेशनल की डिग्री है, ठीक है, एमए, ठीक है, और किसी के पास डॉक्टर की डिग्री है, लाइक सभी बंदों ने सर्विस की है। और वो बंदा जो अभी मेरी सोसाइटी है, वो भी मेरे मेरे से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये भी बंदा नौकरी करेगा। लेकिन भाई आज जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर तुम नौकरी पर डिपेंडेंट हो, पहली बात तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। अगर नौकरी मिलेगी, अब तूने जितने साल अपने ख़राब करने हैं, अब देख मैंने 12th के बाद भाई छोड़ दिया, मैंने नहीं की पढ़ाई, क्योंकि मेरे को ये था एक चीज़, इसको अपने दिमाग में लेकर आओ, इसको सोचो एक बार। हाँ तुम्हें कह रहा हूँ, इसको सोचो जरा एक बार। भाई जब मैं कॉलेज कंप्लीट करूंगा, मेरे को तब भी ऐसी फील आएगी कि भाई अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मेरे सामने आगे क्या रास्ता है, अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे को समझ नहीं आएगा। क्योंकि स्कूल सिस्टम हमें ये बताता है कि पहले फर्स्ट पास करोगे तब तुम 12th में जाओ, सेकंड में आओगे, फिर थर्ड में आओगे, फिर फोर्थ में आओगे, ऐसे करके फर्स्ट से तुम 12th तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम्हें पता होता है कि कॉलेज करना है, लेकिन उसके बाद तुम्हें लाइफ का नहीं ना पता होना कि पैसे कैसे कमाऊं, इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, लोग से बात कैसे करूं, वो तो तुमने कभी सीखा नहीं। और वही चीज़ अगर मैं 12th के बाद ही वो अगर फीलिंग मैं 12th के बाद फील करूं, तो मैं अपने 4 से 5 साल बचा लूंगा ना। अगर मैंने 12th के बाद मान लो मैंने रियल इस्टेट की अपनी एजेंसी स्टार्ट की, चलो रियल इस्टेट की एजेंसी भी छोड़ो, ठीक है, मैं एक ब्रोकर बन गया, ठीक है, मैंने 2 साल घिसा पूरा, मेरे को नहीं सक्सेस हासिल हुई, लेकिन तीसरे साल मेरे को लाइक भाई मैंने 2-3 करोड़ का भाई प्रॉफिट कर लिया भाई। उसके बाद मैं लाइक अभी ग्रो कर रहा हूँ, अभी और सीख रहा हूँ। लेकिन वही चीज़ अगर मैं 5 साल बाद करता, तो भाई ऑब्वियसली भाई मतलब मैं 24-25 साल का हो जाता और मेरी एज अगर मैं 25 साल का हो जाता, ठीक है, लोग मेरे से जो जिन्होंने 12th से स्टार्ट कर दिया था, वो मेरे से 6 साल या 5 साल मेरे से आगे होते, और फिर मैं 2 साल फेल होता, और मे भी मेरा उस समय उतना दिमाग नहीं चलता, मे भी चल भी जाता, ठीक है। और मतलब तब मैं 27 साल का होकर फिर मैं प्रॉपर्टी बेचना स्टार्ट करता, और वो वाला बंदा जो कि अभी 20 साल का हुआ, ही इज अर्निंग करोड्स, ठीक है। तो एट द एंड जब मैं 25 साल का हूँगा, वो वाला बंदा जो जिसने 18 से स्टार्ट कर दिया, वो 25 साल तक शायद 100 करोड़ रुपया कमा चुका होगा। और जो दूसरा बंदा है, वो जो अभी अभी 30s में जा रहा है, जिसको अभी अपनी फैमिली को सेव करना है, जो कि कह रहा है कि मैं हाँ मेरे को बिजनेस करना है, अब तो उसकी शादी हो गई है भाई, अब उसको सिक्योरिटी चाहिए, अब वो आ गया ट्रैप के अंदर, जो कि मैट्रिक्स है। वो पहले वो पूरा अपनी जिंदगी मैट्रिक्स ट्रैप के अंदर निकाल रहा है। जब वो पैदा हुआ, उसके घर वालों ने बता दी कि हाँ भाई तेरा धर्म ये है, इसको तूने फॉलो करना है, तेरे को वैसी ग्रूमिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद वो स्कूल गया, उसको बताया गया तू पहले नर्सरी कर, फिर तू पहली कर, दूसरी कर, तीसरी कर,
फिर आज कर तू 10th के बाद तू चूज कर ये वाला करियर, तू चाहे कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर, तू आर्ट चूज कर, तू कोई भी स्ट्रीम चूज कर, मेडिकल नॉन मेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तूने ये चीज चूज किया तो तू ये चूज कर, तू इंजीनियरिंग कर, ठीक है, तू सीए कर, तू ये कर, तू वो कर। उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, चाहे वो आर्ट में कितना ज्यादा अच्छा था, चाहे उसकी पेंटिंग पिकासो से अच्छी थी, लेकिन घर वालों ने उसको दबाया। उसने घर वालों ने कहा कि तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तेरे को छोकरी नहीं मिलेगी। भाई अगर तूने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं कर रहा भाई। बंदे ने भाई 18 घंटे बैठकर भाई उसके चश्मे लग गए भाई। और भाई वो बैठा भाई एज ए ह्यूमन बींग्स, भाई हम ऐसे डिजाइन ही नहीं हुए। हम चलने के लिए डिजाइन हुए हैं, हम हंट करने के लिए डिजाइन हुए हैं। हाँ हम इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, हम अभी बेसिकली हंटिंग तो नहीं करने वाले, ठीक है, हम वो चीज़ नहीं करने वाले, लेकिन बस उसने फिजिकल चीज़ें सारी मार दी भाई। अब तू पढ़ेगा तो कॉलेज में भी तू वही सेम चीज़ें करेगा भाई, ठीक है। वो लोग कहते हैं भाई नेटवर्क मिलेगा। भाई नेटवर्क अगर तू 18 साल से तू स्टार्ट कर रहा है, तेरे को 18 साल से अच्छे बंदों का नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई। कॉलेज में भाई तेरे को डिक्शन पता नहीं कितनी सारी डिक्शन मिल जाएगी, तो कौन से गलत गलत रास्ते में पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं 18 साल से स्टार्ट करूँ तो नहीं मेरे को डिक्शन मिलेगी, तो नहीं मेरे को गलत रास्ते मिलेंगे, लेकिन हाँ भाई प्रोबेबिलिटी तो दोनों में है भाई, फेल होना पास होना दोनों में। लेकिन अगर मैं 18 साल से स्टार्ट करता तो मेरे सक्सेस रेट के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि मैं 18 साल से उसके बाद मैं कंटिन्यूसली उस चीज़ के ऊपर मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर उस पर 10 साल लगा दूं तो 28 साल तक भाई आई विल बी फाइनेंशियली फ्री। और वही बंदा जो 28 साल से स्टार्ट कर रहा है वो 38 साल का होगा, तब तक उसकी भाई शादी हो चुकी होगी, और तब तक बेसिकली वो जॉब भी करेगा। और आज की मार्केट की डिमांड से भाई लाइक एआई तुम सभी की जॉब्स ले रहा है, तुम्हारा जब तक तुम्हारा कोई हुनर ही नहीं है, ठीक है, तुम किससे कंपीट करोगे भाई। तुम बेसिक कोडिंग तो यही कर रहेगा, तुम कुछ एक्सेप्शनल चीज़ तो नहीं कर रहे। अभी डॉक्टर्स की जॉब भी यही ले रहा है, इंजीनियर्स की जॉब भी यही ले रहा है, कंस्ट्रक्शन की जॉब भी यही लेगा, सीए की जॉब भी यही लेगा। हाँ कुछ टॉप लेवल के बंदे बचेंगे क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया है। अगर तू एक्सेप्शनल वर्क कर सकता है तो तू कर भाई, लेकिन अगर तू नहीं कर सकता तो भाई क्यों ना तू भाई राजा बन भाई। अगर तेरे को इतना ही नौकर बनने से प्यारा है तो भाई नौकरी कर, पूरे साल घिसता रहे। देख घिसना दोनों को है, घिसना एक बिजनेसमैन को भी है, एक एंटरप्रेन्योर को भी है, ठीक है, एक कंटेंट क्रिएटर को भी है, एक एम्प्लॉय को भी घिसना है। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो धीरे धीरे हर रोज घिसता है, आज घिसा कल घिसा, आज घिसा कल घिसा, परसों चौथे, ऐसे ऐसे करके वो घिसता रहता है। और जो एंटरप्रेन्योर है ना वो उतना घिस लेता है जितना एक एम्प्लॉय 50 साल में घिसेगा। वो 50 साल का घिसना 5 साल के अंदर कर लेता है, तभी फिर वो लाइक पूरी लाइफ अच्छे से लाइक एंजॉय करता है। अब मैं एंजॉय नहीं करूंगा क्योंकि वो भी कंसिस्टेंटली वर्क करता ही करता है, लेकिन अब उसको उतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तुम सेफ चीज़ के आगे भागते हो ना कि हाँ भाई सेफ चीज़, मैंने स्कूल किया, फिर मैं कॉलेज करूंगा, फिर मेरे को जॉब नहीं मिल जाएगी, फिर उसके बाद मेरे को रिटायरमेंट मिल जाएगी, बस उसके बाद मेरे पास 5-6 साल हो गए और या फिर 10 साल हो गए, खत्म। तुमने रिस्क का पाथ नहीं चूज किया क्योंकि तेरे को स्कूल ने बताया कि तेरे को रिस्क ही नहीं लेना, तेरे को मिस्टेक नहीं करनी। अगर तू मिस्टेक करेगा तो तू फेल हो जाएगा। अगर तू फेल हुआ तो तेरे को सक्सेस कैसे मिलेगी? तेरे को स्कूल ने यही बताया ना। तो भाई इस ट्रैप से निकलो, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, अगर राजा बनना है, अगर लीडर बनना है तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तेरे को भाई बिजनेस करना पड़ेगा, तेरे को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, तेरे को अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जो भी तेरा मन है। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा अकेले की, जिस चीज में रिस्क है, ठीक है, क्योंकि भाई बाकी बंदे रिस्क लेगा, अगर तू लेगा तो भाई तू सक्सेस हो गई होगा, क्योंकि भाई बाकी कोई बंदा कर ही नहीं रहा। बस तेरे को कंसिस्टेंटली रिस्क लेते रहने, काम करते रहना। एक ना एक दिन तो भाई वो घड़ा फूटेगा ना सक्सेस का। तो भाई जहां तो राजा बनकर जिंदगी निकाल दे, ठीक है, या फिर एक गुलाम बन जा, या फिर उस बंदे के लिए काम कर ले, एम्प्लॉय बनकर, जिस बंदे ने अपनी लाइफ में रिस्क लिया। दैट्स इट। और हाँ, अगर तूने अपना एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो ये वाली वीडियो देखे बिना मत जाना, क्योंकि इससे तेरा डिसिप्लिन, इससे तेरी मेंटेलिटी में भी 20x लोग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इससे तेरा दिमाग ना 20x ज़्यादा खुलने वाला है। इस वीडियो को पक्का देख लेना।